नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, अहबाब के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें। आज हम आपके साथ बात करेंगे 42 मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमे के बारे में। ये लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास के मौके पर मियां नवाज शरीफ के खिताब और उसके बाद पार्टी के रहनुमाओं की जो तकारीर हुई हैं उस पर एक मुकदमा बनाया गया है। ये मुकदमा शाहदरा थाने में बना है और लगता ऐसा है कि एक गुमनाम आदमी जिसका कोई सियासी पस मंज़र नहीं है, वो किसी और काम में शोहरत रखता है, लेकिन उसके नाम से एक बदर नाम के एक आदमी है, उसके नाम से एक मुकदमा दर्ज हुआ है। ये तो मुकदमा ताज़ीरात पाकिस्तान 120, 121 और दूसरी और बहुत सी ऐसी दफात लगाई गई हैं। बज़ाहिर तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ ये है कि ये बगावत का मुकदमा है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये गद्दारी का मुकदमा बनाया गया है। ये मुकदमा उस दफ़ा के तहत बनाया गया है कि जो अंग्रेज़ के ज़माने में बागियों के ख़िलाफ़ जो स्टेट रियासत को चैलेंज करते थे उनके ख़िलाफ़ ये एक दफ़ा बनाई गई थी। इस दफ़ा का पाकिस्तान में भी बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल होता है। पहली बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं 42 रहनुमाओं के खिलाफ ये मुकदमा कायम हुआ है। हैरानकुन बात यह है कि इसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर भी शामिल है। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन राजा मोहम्मद ज़फ़र भी शामिल है, जो कि कायदे हज़्ब इख्तिलाफ हैं। इसमें 2 साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, एक मियां नवाज शरीफ हैं, एक शाहिद हक़ान अब्बासी हैं। इसमें साबिक़ स्पीकर अय्याज सादिक हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, सेनेटर अब्दुल कय्यूम हैं, ये साबिक़ रिटायर्ड जनरल हैं, सलीम ज़िया है, इकबाल झगड़ा है, सलाहुद्दीन तिरमिज़ी, जनरल सलाहुद्दीन तिरमिज़ी, परवेज़ रशीद हैं, शेख आफ्ताब हैं, राना सनाउल्लाह है, बेगम नजमा हमीद हैं, ज़किया शाहनवाज हैं, तारिक चौधरी हैं, मुफ्ता हैं, इस्माइल हैं, सरदार याकूब नासिर हैं, मोहम्मद ज़ुबैर हैं और चंगेज़ मरी भी शामिल हैं। इसमें एक और जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच भी शामिल है, शहज़ा फातिमा भी शामिल है, महताब अब्बासी भी शामिल है, मरियम रोगज़ेब, मियां जावेद लतीफ़, अता तारड़, बरजीस तायर, चौधरी जावर इकबाल, उज़मा बुखारी, शाइस्ता परवेज़, साहिर अफजल, अल गर्ज, पूरी की पूरी मुस्लिम लीग जो है वो बगावत को तुली नजर आती है हुकूमत की नज़र में या उस शख्स की नज़र में। इसका शदीद रद्द-ए-अमल हुआ है सियासी हल्कों में। माजी में मुझे याद है कि वली खान मरहूम, चौधरी ज़फ़रुल्लाह मरहूम, इसी तरह गौस बख्श बजंजो, अताउल्ला मैंगल, इसी तरह बादशाह खान, इसी तरह पाकिस्तान के बड़े बड़े और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ भी बगावत और गद्दारी के मुकदमा बनाए जाते रहे। अभी पिछले 2 अदवार में मखदूम जावेद हाशमी के खिलाफ भी यही मुकदमा बनाया गया था। मैं हैरान हूं कि हुकूमत तो सामने नहीं आई, उन्होंने एक शहरी को तलाश कर लिया और उसने मुकदमा दर्ज करा दिया।
अभी इस मुकदमे की स्याही खुश्क नहीं हो पाई थी, तो वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक बयान जारी कर दिया। फवाद हुसैन चौधरी का बयान जो है उन्होंने कहा जी कि ये मुकदमा दर्ज करने पर वजीर आजम इमरान खान बड़े नाराज हैं, उन्होंने बड़ी नापसंदीदगी का इजहार किया है। एक तरफ वज़रा अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने जनाब बगावत कर दी है, मियां नवाज शरीफ ने गद्दारी कर दी है, मियां नवाज शरीफ रियासती अदारों के साथ टकरा गए हैं और सुबह शाम ये राग लाप रहे हैं। तो अचानक जब देखा कि ये तो सारा हुकूमत का बयानिया ही तबाह बर्बाद हो गया है कि आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम उस पर बगावत का मुकदमा है, हमारा कश्मीर केस कहा जाएगा। मैं समझता हूं कि इतने अहमक लोग हुकूमत में नहीं बैठे हुए होंगे। आपने बनाना था तो नवाज शरीफ के खिलाफ बना लेते, आपने बनाना था तो परवेज रशीद के खिलाफ बना लेते कि कहते कि ये लोग बड़े हार्ड लाइनर हैं। लेकिन इसमें तो ऐसे लोग शामिल हैं, 3 रिटायर्ड जर्नल हैं जिन्होंने पाकिस्तान की फौज की खिदमत की हुई है, उनको भी नाम शामिल है। और फिर उसके बाद अब पसपाई इख्तियार कर ली हुकूमत ने। पसपाई भी बड़ी अजीबो गरीब अंदाज में की है। ये वजीर आजम साहब तो बड़े नाराज हैं इस बात पर, ये मुकदमा दर्ज किया हुआ है। ये जो 2:30 बजे दर्ज हुआ है, तो इसलिए 2:30 बजे दर्ज हुआ है कि ये पहले उन लोगों के पास मुकदमे की तफसीलात इकट्ठी होती रही। जब फाइनल क्लियरेंस मिली कि मुकदमा दर्ज कर दो, तो फिर ये रात 2:30 बजे दर्ज हुई, बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया। और इस पे जो शदीद रद्द-ए-अमल मुस्लिम लीग ने कहा है कि हम ना तो जमानत कराएंगे, हम गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हैं। आप देखते हैं और कहते हैं कि अगर आपने कोई हम पे वार ही करना है तो फिर अपने वजीर दाखिला को कहें पे हम बगावत का मुकदमा बनाए। आप पता क्या होगा, ना हुकूमत इसकी पैरवी करेगी, ना कोई छापा मारने के लिए तैयार होगा, लेकिन सिर्फ सियासत में गंद उछालने के लिए, एक बुरी मिसाल कायम करने के लिए बगावत का मुकदमा बना दिया गया है। क्या इमरान खान ने इससे ज्यादा बागियाना गुफ्तगू नहीं की है 2014 के धरने में? क्या क्या उन्होंने सिविल नाफरमानी का क्या कुछ नहीं किया। लेकिन मियां नवाज शरीफ एक हौसले वाले वजीर आजम थे, उन्होंने कोई उनके खिलाफ इस तरह का मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब आपने वो काम किया है कि जो बिल्कुल आखिर में लोग करते हैं, जो शायद अकाना वासी ने कहा कि अगर मुकदमा दर्ज किया गया जो है, अगर ये अब दर्ज हुआ है, जिसका मतलब है कि अभी से हुकूमत घबरा गई है। अभी तहरीक चलने में तो 3 माह पड़े हुए हैं। अभी अक्टूबर नवंबर में तो आपने जलसों की रौनक देखनी है, और जनवरी 2021 में लॉन्ग मार्च होगा। लगता है हुकूमत अभी से कितनी घबरा गई है। हौसला रखना चाहिए हुक्मरानों को कि मैं समझता हूं कि अगर मियां नवाज शरीफ ने 2014 के धरने का सियासी अंदाज में मुकाबला किया है, तो इमरान खान को भी 2021 के धरने का सियासी अंदाज में मुकाबला करना चाहिए। 2019 में जब मौलाना फजल रहमान धरना दिया, तो कुछ लोगों ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि इनके खिलाफ जंगो जदल कर देते हैं, तौबाला कर देते हैं, और यहां से लोग ये लाशें लेकर वापस जाएं। तो फिर किसी ने कहा जब ये लोग लाशें लेकर वापस जाएंगे तो फिर आपकी हुकूमत भी नहीं कायम रहेगी। इमरान खान साहब के लिए मुनासिब तो यही है कि आप डरने वाले देने वालों को और जलसे करने वालों को लिए खुला रास्ता करें, सियासी माहौल खुला करें, जलसे करें, जुलूस निकले, आप उनका मुकाबला सियासी अंदाज में करें। आप भी मैदान में आ जाएं। आप बड़े बड़े जलसे आप किया करते थे, आप भी कॉल दे रहे कि मैं भी लाहौर में जवाबी जलसा करूंगा, आप कॉल दे दें कि मैं जनाब पीडी में भी जलसा करूंगा, कराची में भी करूंगा। अब आप क्यों अपने आप को बनीगाला में अपने आप को कैद कर रही है? वजीर आजम हाउस जिसको आप यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, आप वहां पर आपको बड़े मजे के दिन आप गुजर रहे हैं, आप वहां पर रह रहे हैं। आप सियासी माहौल को अगर ठीक बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि आपके हाथ में बहुत कुछ है। आप सियासी अंदाज में बात करें, टेबल टॉक करें,
26 निकात हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के। अब वो पाकिस्तान पीडीएम का, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का चार्टर बन गया है। आप उसमें उनके साथ मुज़ाकरात करें। माजी में अयूब खान ने मुज़ाकरात किए, माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुज़ाकरात किए। अभी हाल ही में 2014 में मियां नवाज शरीफ ने सियासी जमातों को एतमाद में लिया और उनसे बातचीत की। आप उसमें अगर से नहीं आए, लेकिन इन्हीं सियासी जमातों के तुफैल आपकी मेंबरशिप बरकरार रही, आपकी रुकनीत कौमी असम्बली की खत्म नहीं की, हालांकि आपने मुस्ताफी हो गए थे और आप तनख्वाहें भी लेते रहे। अब अभी तो इना मरहला आया है इस्तीफे देने का, अभी ना मरहला आया है कि वहाँ आपके वज़ीर आज़म हाउस का घेराव करने का वक्त आया है। लेकिन ये मराइल बहुत तेज़ी से आते जाएंगे। आप अगर अपने रवैये में तब्दीली नहीं करेंगे और लोगों को बगावत, लोगों को गद्दारी और इस तरह के आप उन पर इल्ज़ामात लगाते रहेंगे और उनके इस तरह के तगमे उनके माथे पर सजाते रहेंगे, तो बिलाखिर आपकी हुकूमत के लिए बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। बिलाखिर फिर आपको इक़्तिदार ज़्यादा अरसा आप नहीं कर सकेंगे। ऐसे माजी में कई वाक़यात हुए हैं, बगावत, गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के मुकदमात बनाने वाली हुकूमतें बिलाखिर अवाम के रिले के सामने बह जाती हैं। शुक्रिया।